हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल की और हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। डेफिनेटली इस बार आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा है। नीट 2024 आप देखिएगा, परसों आपको एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा न्यूमेरिकल। चलिए जल्दी करते हैं, 10 मिनट में आपको मैं हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल बताता हूँ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराता हूँ। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स। किसी भी पॉपुलेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसकी? जीन के एलील की। उस पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर जीन है, मानिए जीन आई है, इसके एलील आई ए और आई बी। यहाँ पे मैं तीसरा एलील नहीं लिख रहा, आई ओ नहीं लिख रहा। मानिए कोई जीन है आई और उसके दो एलील हैं, इसकी अकरेंस एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। ये कितनी बार आया है किसी पॉपुलेशन में, वो फ्रीक्वेंसी से बताया जाता। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। अब ये मान के चल रहे हैं, हार्डी-वेइनबर्ग ये मान के चलता है कि अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, इवोल्यूशन होने में 5 चीज़ें हमारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और अल्टीमेटली इवोल्यूशन होता है। उसने बोला कि वो 5 चीज़ें हमने न्यूट्रल मानी, वो नहीं हो रही। अगर वो नहीं हो रही तो ये एलील की फ्रीक्वेंसी जो है, जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में वो फिक्स रहेगी और चेंज नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी सेम रहेगी। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। This principle say that allele frequencies in a population are stable। ये प्रिंसिपल बताता है। हार्डी-वेइनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है कि एलील की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, स्टेबल रहेगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब ये तो हो गई हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल की बात। और हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है? जीन पूल। जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में टोटल जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स और उस जीन के एलील, ये क्या रहेंगे किसी भी पॉपुलेशन में? ये कांस्टेंट रहेंगे। इसको हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो P प्लस Q, यहाँ पे P डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। अगर मल्टीपल एलील का केस है तो P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 1। ये एलील की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, एक तीसरा एलील, फिर चौथा एलील, जितने भी ज़्यादा एलील होंगे उन सब की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 रहेगा। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, आपके लेवल पे 12 के लेवल पे या कहिए नीट के लेवल पे आपने याद रखना है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में सम टोटल उसका 1 होगा। ठीक। Individual frequencies, for example, can be named PQ in a diploid organism. P and Q represent the frequency of allele, dominant allele and recessive allele. The frequency of AA individual. अब ये तो एलील की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस जो डोमिनेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उन ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में हो जाएगी P² बाई P इंटू P, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए P²। इस तरह के ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी Q मल्टीप्लाई बाई Q² और इस तरह के ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए, ये जो जीनोटाइप है, कैपिटल है डोमिनेंट एलील मदर का, रिसेसिव एलील फादर का, रिसेसिव एलील मदर का, डोमिनेंट एलील फादर का, ये बनने के चांसेस 2 बार है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, PQ हो गया मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एक बार वो इस तरह से बन रहा कि फादर का डोमिनेंट मदर का रिसेसिव, दूसरी बार वो इस तरह से बन रहा फादर का रिसेसिव मदर का डोमिनेंट, तो ये 2PQ हो गया। ठीक है जी, 2PQ। इस तरह के ऑर्गेनिज्म 2PQ है। अब इनका भी जो सम टोटल होगा P² प्लस Q² प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 होगा। ये हो गया हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। आगे चलता हूँ। अब देखिए, कह रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसीज जो है कई जनरेशन तक अगर हमारी 5 चीज़ें नहीं हो रही तो क्या बनी रहेगी? स्टेबल बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। आगे चलिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब कुछ लगा लिए जाए।
देखिए कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर्स ऑफ PTC इन अ पॉपुलेशन इज 16%। अच्छा, वो 5 फैक्टर कौन से हैं जो जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं? जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। वो 5 चीजें जो एलील की फ्रीक्वेंसी बदल देगी। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन। इनमें से कुछ भी होगा एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो ये 5 चीज़ें नहीं हो रही, तो बेसिकली म्यूटेशन नहीं हो रहा, जो कि होता नहीं है। और जितनी ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू मानो कोई पॉपुलेशन है आपकी X, उसमें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 है, X के बाद Y के बाद Z, इस तरह से पॉपुलेशन है। और सर्टन कोई पॉपुलेशन इस समय आपके पास है, वो पॉपुलेशन मानिए M है, उस पॉपुलेशन में आप जीन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं एलील की। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से चेंज आ गया 0.3 और Q की 0.7, तो इसका मतलब है इवोल्यूशन हो रहा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू में चेंज उतना ज़्यादा ट्रेंड है इवोल्यूशन का। अब यहाँ पे आइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर्स ऑफ PTC पेपर इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज 16%। तो होमोजाइगस रिसेसिव की दे रखी, होमोजाइगस रिसेसिव Q² की फ्रीक्वेंसी 16% दे रखी। 16% को आप 0.16 भी लग सकते हैं। तो Q² है 0.16, Q हो जाएगा √Q², √0.16, 0.4 आ गया Q। ठीक है, 0.4 आ गया Q इज इक्वल टू 0.4। अब आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.4, 0.6 आ गई P की वैल्यू। हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, 0.6 हो गई। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की 0.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, P² तो होगी, तो P आपने निकाल लिया 0.36 हो जाएगी क्या होमोजाइगस डोमिनेंट की। इसको आप 36% भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आप वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। आगे चलिए, एन एलील W फॉर वाइट वूल इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस w। तो ये जीनोटाइप वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको वाइट वूल होगी, ये जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म वाइट वूल वाले, और ये जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म ब्लैक वूल वाले होंगे शीप के पॉपुलेशन में। इन अ सैंपल ऑफ 900 शीप, टोटल शीप 900 है, 891 जो है वो वाइट वूल दिखा रही, 9 जो है ब्लैक वूल दिखा रही। एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये W कैपिटल और कैपिटल W लोअर केस W, इस तरह के ऑर्गेनिज्म 891 है, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म 9 है, और 900 कुल पॉपुलेशन है। आपसे एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी, बहुत आसान है। तो ये जो Q² है ये हो गया आपका कितना, 9/900, फ्रीक्वेंसी यही तो हो गई। 9 में ब्लैक वूल है कितने में से, 900 में से, तो आपने इसकी पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, 9 डिवाइडेड बाय 900, तो ये हो जाएगा आपका 0.01। ठीक, तो 0.01 Q² है, तो Q कितना है 0.1, √0.01 कर दीजिए तो 0.1 आ गया। तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 0.1 और डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 माइनस Q, दैट इज 1 माइनस 0.1, तो 0.9 हो गई। हमारे दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी निकल आई। ठीक है जी, आगे चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लेंगे। इन हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल 36% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप, सर्टन ट्रेड के लिए पॉपुलेशन इतनी है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का परसेंटेज होता है। तो 36 जो है वो रिसेसिव आपके होमोजाइगस रिसेसिव है, 36%, 0.36 हो गया, मतलब इसका 36% को आप 0.36 रख सकते हैं। Q² हो गया 0.36, Q हो गया 0.6, अंडर रूट कर लीजिए। अब P की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4 हो गई। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट P² होंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.16 और 16%, आपका आंसर हो गया 16%। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।